स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 25 में 3 महत्वपूर्ण फैसले दिए जिनका देश के राजनीतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। न्यायालय ने 25 दिसंबर को दिए गए अपने 2 निर्णयों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा इस संबंध में जारी किए गए संशोधन अध्यादेश को वैध ठहराया। तीसरा फैसला 27 दिसंबर को दिया गया, जिसमें उच्च न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय तबादले को वैध करार किया गया। न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वैध ठहराते समय इसके क्रियान्वयन संबंधी कुछ निर्देश भी दिए हैं। निर्णय में कहा गया है कि संदिग्ध रूप से आपत्तिजनक कार्यवाही में 111 संलग्न लोगों को भी जेल में उसी वार्ड में रखना आपत्तिजनक है जिसमें सजायाफ्ता अपराधियों को रखा जाता है। जेल में रखे जाने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अन्य निर्देशों में कहा है कि बंदी को अपनी मर्जी के वकील से प्रतिनिधित्व की सलाह लेने का अधिकार होगा। बंदी को सलाहकार समिति के समक्ष का अधिकार तो नहीं होगा, लेकिन इसे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के खंडन के लिए गवाही देने का अधिकार होगा। बंदी को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने 120 दिन के बाद नज़रबंदी की अवधि तय करने का अधिकार केवल समिति को ही होगा। सलाहकार समिति की कार्यवाही सार्वजनिक हो यह आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि नज़रबंद व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इस संबंध में कोई पूर्ण संहिता बनाना न्यायालय के लिए बहुत कठिन है, लेकिन न्यायालय यह चाहेगा कि बंदी को सभी उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में मिलना चाहिए। प्रार्थी ने संविधान के 43वें संशोधन की धारा 3 को लागू करने का सरकार को निर्देश देने की भी न्यायालय से अपील की थी, जिसे न्यायालय ने बहुमत से अस्वीकार करते हुए कहा कि सलाहकार समिति संबंधी प्रावधान अभी संविधान का भाग नहीं है क्योंकि इसे अभी लागू नहीं किया गया। लेकिन न्यायाधीश श्री M.C. राम ने न्यायालय के इस मत से असहमति व्यक्त की और इसे लागू करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए संसद सदस्य श्री A.K. राय तथा अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई 5 सदस्यीय संवैधानिक ने की और फैसला मुख्य न्यायाधीश श्री Y.V. चंद्रचूड़ ने सुनाया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान 64वें अनुच्छेद 222 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार एक विधायी अधिकार है, कार्यकारी अधिकार नहीं। किंतु न्यायाधीश श्री AC गुप्ता ने कहा कि बोनस और वेतन कानून फरवरी 16 से जिस दिन से महंगाई भत्ते और बोनस पर रोक लगाई गई प्रभावी होगा। जीवन बीमा निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बोनस व महंगाई भत्ते से संबंधित इस फैसले के बाद सरकार को 2 फरवरी 2012 से जीवन बीमा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को एक तरफा बदल देने का पूरा अधिकार मिल गया है। स्टॉप।